नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए करो ऑनलाइन चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता, हमारे इस चैनल पर बीए और बीएससी की सभी महत्वपूर्ण क्लासें कराई जाती हैं। जो भी आपके सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर पेपर सॉल्व कराए जाते हैं और क्लासें आती रहती हैं रेगुलर। तो जो भी इम्पोर्टेंट क्लास आपके लिए आती हैं उसे आप देखिए और लाइक कर दीजिए और आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने किसी फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। अगर आप नोट लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री में पीडीएफ नोट्स और वहाँ पर आपको मिलेगा सॉल्व मॉडल पेपर और पिछले साल के जो पीवाईक्यू पेपर्स होते हैं वहां पर आप अच्छे से प्रैक्टिस और अपनी तैयारी कर सकते हैं। अगर आप नोट नहीं बनाते हैं तो वहां से जो नोट्स अपना डाउनलोड करके रिवीजन कर लीजिए, वहां से आपकी जो है अच्छे नंबर तैयार हो जाएंगे। ठीक, तो चलिए करते हैं स्टार्ट, बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। तो यहाँ पर हमने बता दिया है बीए थर्ड सेमेस्टर ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंट स्टडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको बीए के थर्ड सेमेस्टर में आपको यही पढ़ना होता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इन सभी पर। आप ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न आपके रखे गए हैं। इसमें जो 50 प्रश्न रखे गए हैं जो कि पिछले 2 से 3 साल में आपके जो परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है और आपके जो परीक्षा पैटर्न और अभ्यास के आधार पर ये प्रश्न तैयार किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 50 एमसीक्यू हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले विथ आपके जो है यहाँ पर आपका आंसर भी ऑप्शन के सामने दे दिया गया है लास्ट में, जिससे आप अगर नोट लेना चाहते हैं तो वहां से लेकर आप अपनी जो यहाँ पर ऑप्शन देखकर आंसर की जो है अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। आपको इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए करते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है मानव मूल्य क्या है। तो मानव मूल्य जो होता है यहाँ पर सत्य, अहिंसा, शांति और यहाँ पर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर आपका आंसर दिया गया, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा प्रश्न हमारा आ चुका है, पर्यावरणीय शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो पर्यावरणीय शिक्षा होता है इसका मुख्य उद्देश्य होता है पर्यावरण जागरूकता बढ़ाना, संरक्षण के उपाय बताना, समाधान हेतु प्रेरित करना। यहाँ पर डी ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आप लोग इन सभी चीजों को देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर तीसरा प्रश्न आ चुका है आपका, सादा जीवन उच्च विचार का उद्धरण किसका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका है महात्मा गांधी का है। ए ऑप्शन यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है सादा जीवन उच्च विचार का अवधारणा यहाँ पर जो उद्धरण दिया गया है महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया। तो यहाँ पर आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, आपका स्वामी विवेकानंद, पंडित जवाहर नेहरू और यहाँ पर आपका है रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये तीनों ऑप्शन जो है आपके गलत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ चुका है आपका, जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण क्या है। तो इसका जो मुख्य कारण होता है यहाँ पर देख सकते हैं ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, वन कटाई, औद्योगिकरण, उपयुक्त सभी। तो इसका भी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। पांचवा प्रश्न दिया गया है सतत विकास का अर्थ है। तो सतत विकास का अर्थ आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन दिया गया वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन, केवल आर्थिक विकास, केवल सामाजिक विकास, केवल पर्यावरण संरक्षण। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। हाँ, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं का संतुलन। प्रश्न नंबर 6, मानव अधिकार मतलब मानवाधिकार किससे संबंधित है। तो मानवाधिकार जो होता है आपका जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 दिया गया है आत्मनिर्भरता का क्या अर्थ है। तो चलिए देखते हैं इसका क्या अर्थ होता है। स्वयं पर निर्भर रहना, दूसरों पर निर्भर रहना, केवल परिवार पर निर्भर रहना। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। तीनों के तीनों आपका यहाँ पर रहेगा ऑप्शन नंबर ये स्वयं पर निर्भर रहना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न, संवेदनशीलता किसे कहते हैं। तो संवेदनशीलता किसे कहते हैं चलिए देखते हैं। दूसरों के दर्द को समझना, अपने बारे में सोचना,
केवल खुद के लाभ की चिंता करना, किसी की मदद न करना। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूसरों के दर्द को समझना। प्रश्न नंबर 9 है समानता का क्या अर्थ है। तो चलिए देखते हैं समानता का अर्थ क्या होता है। सभी को समान अवसर देना, केवल पुरुषों को अधिकार देना, केवल महिलाओं को अधिकार देना, विशेष वर्ग को अधिकार देना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सभी को समान अधिकार देना, महिला और पुरुष सभी को समान अधिकार देना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 है यहाँ पर न्याय का अर्थ क्या है। तो न्याय का जो अर्थ होता है आपका समानता के आधार पर निर्णय लेना। बी ऑप्शन दिया गया पक्षपाती निर्णय लेना, केवल शक्तिशाली का पक्ष लेना, केवल कमजोर का पक्ष लेना। ठीक, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा, समानता के अधिकार मतलब आधार पर निर्णय लेना। अगला प्रश्न आपका आ चुका है यहाँ पर सामाजिक जिम्मेदारी किसे कहते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी जो कहा जाता है ये केवल परिवार की देखभाल करना नहीं, समाज के प्रति उत्तरदायित्व निभाना। ये भी आपका राइट आंसर, हाँ यही आपका जो राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत लाभ के लिए काम करना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर ये बी दिया गया है राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ये सी और डी क्या है गलत है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न दिया गया है धैर्य का अर्थ। तो धैर्य जो होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, चलिए देखते हैं। कठिन परिस्थितियों में संयम रखना, जल्दी गुस्सा करना, समस्याओं से भाग जाना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो है ऑप्शन नंबर ये राइट आंसर हो जाएगा, कठिन परिस्थितियों में संयम रखना। लगाव दे। 13 नंबर प्रश्न है ईमानदारी का क्या अर्थ है। तो चलिए देखते हैं ईमानदारी का क्या अर्थ होता है। सत्य बोलना और सही करना, दूसरों को धोखा देना, केवल लाभ के लिए काम करना, किसी की मदद न करना। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, सत्य बोलना और सही करना। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 आपका आ चुका है पर्यावरण संरक्षण का सरल तरीका क्या है। तो इसका जो सरल तरीका होता है आपका वृक्षारोपण होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल का अत्यधिक उपयोग, ये भी गलत है। प्लास्टिक जलाना, संसाधन का धुंध उपयोग करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये तीनों जो आपके दिए गए ऑप्शन नंबर गलत हैं, बी सी और डी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये वृक्षारोपण। 15 नंबर प्रश्न आ चुका है आपका जल संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जल संरक्षण जो होता है यह है आपका क्या किस लिए आवश्यक होता है, चलिए देखते हैं। जल सीमित है, जल की गुणवत्ता गिर रही है, भविष्य की पीढ़ियों के लिए आवश्यक है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर। ठीक, उपयुक्त सभी। प्रश्न नंबर 16 आ गया है आपका पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण का मुख्य कारण होता है औद्योगिक अपशिष्ट, वाहन धुआं, प्लास्टिक कचरा, उपयुक्त सभी। यहाँ पर हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर प्रश्न का। प्रश्न नंबर 14 आ चुका है ऊर्जा संरक्षण के लिए क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवश्यकता न होने पर बिजली बंद करना, अनावश्यक वाहन उपयोग, प्लास्टिक का ज्यादा उपयोग करना, जल की बर्बादी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये आवश्यकता न होने पर बिजली बंद कर देना। प्रश्न नंबर 18 जैव विविधता का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो चलिए देखते हैं जैव विविधता जो होता है इसका संरक्षण क्यों जरूरी है। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, आर्थिक लाभ, मनोरंजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर। पारिस्थितिक जो संतुलन होता है उसे बनाए रखना है, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है प्लास्टिक उपयोग कम करने का तरीका क्या है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कपड़े का थैला, प्लास्टिक बोतल, कचरा, प्लास्टिक इकट्ठा करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये राइट आंसर हो जाएगा कपड़े का थैला। 20 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है यहाँ पर सतत विकास की आवश्यकता कब महसूस होती है। तो चलिए देखते हैं कब महसूस होती है। औद्योगिक क्रांति के बाद, विश्व युद्ध के समय, जलवायु परिवर्तन बढ़ने पर, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, जलवायु परिवर्तन बढ़ने पर। यहाँ पर सी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 आपका आ चुका है जल संकट समाधान हेतु क्या करना चाहिए। तो जल संकट समाधान हेतु करना क्या चाहिए, चलिए देखते हैं।
तो जल का जो है संयमित उपयोग करना चाहिए, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों की सफाई, और यहाँ पर डी ऑप्शन होगा राइट आंसर, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, 22 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण में कौन योगदान देता है? तो पर्यावरण संरक्षण जो होता है इसमें विद्यार्थी, शिक्षक, सरकार, यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक, विद्यार्थी भी, शिक्षक और सरकार भी इसके क्या करते हैं, इनमें योगदान देते हैं। 23 नंबर प्रश्न आपका आ चुका है। यहाँ पर वृक्षारोपण का लाभ क्या है? तो यहाँ पर जो वृक्षारोपण का लाभ है, चलिए देखते हैं। वायु शुद्ध करना, मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ाना, जल संरक्षण, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। 24 नंबर प्रश्न आपके यहाँ पर आ चुका है। समाज में नैतिक विकास का आधार कौन सा है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा? करुणा, लालच, स्वार्थ। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये होगा करुणा। ठीक, 25 नंबर प्रश्न आ चुका है। प्रदूषण कम करने के लिए कौन सा कदम उठाना चाहिए? तो प्रदूषण कम करने के लिए वाहन साझा करना, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, हरित ऊर्जा का प्रयोग, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक, 26 नंबर प्रश्न आ चुका है आपका। जलवायु परिवर्तन से कौन सा प्रभावित होता है, मतलब कौन प्रभावित होता है? यहाँ पर होता है जो, चलिए देखते हैं, मनुष्य, पक्षी, पौधे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। ठीक, 27 नंबर प्रश्न आ चुका है आपका। जल का संरक्षण किससे संभव होता है? जो जल संरक्षण होता है, चलिए देखते हैं किससे संभव होता है। जल का संयमित उपयोग, वर्षा जल संचयन, जल स्रोतों की सफाई, उपयुक्त सभी। तो ये तो प्रश्न हमने करा दिया ऊपर, अब इसे छोड़ देते हैं, इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। कौन सा मूल्य समाज में शांति लाता है? तो जो आपका जो सहानुभूति होता है, स्वार्थ, ईर्ष्या और घृणा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका सहानुभूति। ठीक, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न आ चुका है आपका। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है आर्थिक लाभ, पर्यावरण संतुलन, भविष्य की पीढ़ियों की सुरक्षा, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक, 30 नंबर प्रश्न आ चुका है आपका। जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए क्या करें? तो इसके लिए आप कर सकते हैं, जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए वृक्षारोपण कर सकते हैं, ऊर्जा बचत कर सकते हैं, जल संरक्षण कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर उपयुक्त सभी दिया गया, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, उपयुक्त सभी। 31 नंबर प्रश्न दिया गया है। प्रदूषण से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो चलिए देखते हैं प्रदूषण से जो होती है बीमारी कौन सी होती है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अस्थमा, त्वचा रोग, श्वसन संबंधी रोग, उपयुक्त सभी। ठीक, तो ये सभी बीमारियां जो होती हैं आपके प्रदूषण से होती हैं। ठीक, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 32 नंबर प्रश्न है। पर्यावरण शिक्षा में किस विषय को शामिल किया जाता है? तो इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जल संरक्षण, ऊर्जा बचत, जैव विविधता, उपयुक्त सभी। यहाँ पर भी इसका राइट आंसर डी ऑप्शन ही होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। 33 नंबर प्रश्न आ चुका है। वृक्षारोपण से क्या लाभ होता है? तो वृक्षारोपण से जो लाभ होता है, यहाँ पर वायु प्रदूषण कम होता है, जल चक्र संतुलित होता है, जैव विविधता बढ़ती है, या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि उपयुक्त सभी। 34 नंबर प्रश्न है। मानव मूल्य की पहचान किससे होती है? तो मानव मूल्य की पहचान होती है नैतिकता, अनुशासन, सहिष्णुता, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी से। पर्यावरण संतुलन बिगड़ने का क्या कारण है? तो इसके लिए कारण आप देख सकते हैं वन कटाई, औद्योगिक अपशिष्ट, जल प्रदूषण, उपयुक्त सभी। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे और जल्दी से पूरा प्रश्न जो है क्लास का खत्म करने का प्रयास करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल संकट से बचाव का उपाय क्या है? तो जल संकट से बचाव के लिए आप जल संयमित उपयोग, वर्षा जल का संचयन, नदियों की सफाई कर सकते हैं, और फिर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इसका। 37 नंबर प्रश्न आ चुका है आपका। समाज में शांति कायम रखने के लिए कौन सा मूल्य आवश्यक है? तो इसके लिए आपको सहिष्णुता कायम रखना बहुत ही आवश्यक होता है। ठीक, तो ईर्ष्या, लालच और घृणा, तो ये तीनों जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके गलत हैं, ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण में
पर्यावरण संरक्षण में नागरिकों की क्या भूमिका होती है? तो इसमें जो नागरिकों की भूमिका होती है, वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण रोकने के उपाय उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा डी। 39 नंबर प्रश्न है, जैव विविधता को संरक्षित करने का सही तरीका। तो इसके लिए जो सही तरीका आपका होता है वन संरक्षण है, वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण और शिक्षा, उपयुक्त सभी। इसका भी डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक। 40 नंबर प्रश्न है, मानवाधिकार की रक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? तो मानवाधिकार के लिए रक्षा के लिए सरकार, नागरिक, सामाजिक संस्थाएं, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है आपका राइट आंसर। 41 नंबर प्रश्न है, सतत विकास के लिए कौन आवश्यक है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्थिक संतुलन, सामाजिक सहयोग, पर्यावरण संरक्षण, उपयुक्त सभी। डी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर प्रश्न आपका है, जल प्रदूषण रोकने का उपाय क्या है? तो चलिए देखते हैं। इसके लिए यहाँ पर कचरा न डालना, नदियों की सफाई, औद्योगिक अपशिष्ट रोकना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी आपका यहाँ पर है राइट आंसर। ठीक। समाज में नैतिक विकास किससे होता है? तो समाज में जो नैतिक विकास होता है, करुणा, सत्य, सहानुभूति या फिर उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका भी राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। ठीक। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आप राइट आंसर कर दीजिएगा। 44 नंबर प्रश्न दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है? तो इसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं वृक्षारोपण अभियान, जल संरक्षण अभियान, स्वच्छता अभियान, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। तो आप यहाँ पर देख लीजिए और नोट अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर लीजिए वहां से। अगर आप टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो व्हाट्सएप चैनल भी बनाया गया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप जो है नोट डाउनलोड कर लीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न है, ऊर्जा बचाने के लिए कौन सा कदम आवश्यक है? तो इसके लिए आप अनावश्यक उपकरण बंद करना, सौर ऊर्जा का उपयोग। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 46 नंबर प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन के कारण कौन प्रभावित होता है? तो जो यहाँ पर दिया गया है कौन प्रभावित होता है, तो मनुष्य, पक्षी, पौधे, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर भी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त सभी। ठीक। 47 नंबर प्रश्न है, प्लास्टिक प्रदूषण कम करने का उपाय क्या है? तो इसके लिए प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज का उपयोग करें, प्लास्टिक जलाना, प्लास्टिक इकट्ठा कर छोड़ देना, प्लास्टिक का अधिक उपयोग करना, प्लास्टिक की जगह कपड़े या कागज का उपयोग करना। यहीं पर आपका डी ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है, सतत विकास में किसका योगदान आवश्यक है? तो सतत विकास में किसका योगदान आवश्यक है? तो सरकार, नागरिक, शिक्षण संस्थान। चलिए देखते हैं इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप कोई ऑप्शन रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 48 ही प्रश्न रखे गए हैं, 2 प्रश्न छूट गए हैं, तो आप इसके लिए माफ कीजिएगा और यहाँ पर प्रश्न जो है आप यहाँ पर जो है टॉपिक डाल लीजिएगा। तो यहाँ पर जो क्लास था हमने करा दिया है, उसे देखिए, पढ़िए और तैयारी में लगे रहिए, क्योंकि आपका पेपर जो है नजदीक ही है, ज्यादा टाइम अब आपके पास नहीं है, तो इसे तैयार कर लीजिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नए क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।